ये आके ना वाले बहरीवाल से सीधे फिर बहरीवाल से राइट टर्न लो तो वो सीधे सिलमनाबाद जाता है। पर सिलमनाबाद ना जाके उससे 8-10 किलोमीटर पहले बहरीवाल से सीधे निकलता है। यही तो है बहरीवाल से आगे बहरीवाल से तो बाटा रोड से नहीं ऐसे में जो मैं रोड जाता हूँ 15 या 20 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। बाटा जाओ नहीं बागा ना कहीं जाने का बहरीवाल से डायरेक्ट राइट हैंड पे टावर रोड है सिलमनाबाद। अरे ये सरकारी से बढ़िया फोटो जाता वो वाला अरे जो सिलवा आपको अफसोस मिला है इस समय फोटोग्राफर बोलो बैठक व्यवस्था की गई है वहाँ लाल कार्डधारी गण भी अपना स्थान लेंगे। अन्य जो भी लोग उन स्थानों पर भी बंधु हैं वो मंच के दाहिनी ओर अधिकारी गणों की बैठक व्यवस्था में अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष कर दिया अच्छा एक फिर आप लोग जारी कर देना कल चाहिए कर देना तो पावर फ्लो जो डिस्ट्रिक्ट में कितना पीछे से निकल जाएंगे जिससे एक लिख लीजिए भाई जी जी इनके कलेक्टर साहब से बात हुई थी सर डीसी साहब ओके देंगे एक स्वागत करा दो सर अच्छा ठीक है स्वागत करा दो नहीं यहाँ नहीं अंदर वहाँ करते हैं आज वहीं से आएंगे सर वहीं सौगात मिलने जा रही है। सबके घर सदैव बिजली होगी इस जबलपुर जिले में और निश्चित रूप से ये कारवां आगे बढ़ेगा। एक जिले से दूसरे जिले तक निश्चित रूप से इस योजना को, इस अभियान को गति दी जाएगी और बहुत निकट भविष्य में हम सब ऐसी योजनाओं से लाभान्वित होंगे। आज इस योजना का शुभारंभ अभिनंदन के लिए और आज इस महत्वपूर्ण अटल ज्योति अभियान योजना के शुभारंभ में
अपने सानिध्य के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में आज यहाँ नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा एवं पशुपालन इनका साथ ही श्री उमाशंकर गुप्ता गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन का अतिथियों के रूप में आज हमारे समक्ष उपस्थित होने वाले विशेष अतिथि हैं श्री महापौर श्री अध्यक्ष जिला पंचायत जबलपुर श्री शरद जैन विधायक उदयपुर श्री नंदिनी मनावी विधायक सिहोरा विधानसभा क्षेत्र सिहोरा कहते हैं पत्थर की भी तकदीर और अब हम आपको जानकारी दे दें कि जिस एक ऐसी समस्या से हम सभी को आए दिन 2-4 झेलना ही पड़ता है उस समस्याओं 984444 पर अधिकारी को ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर को सुधरवाने अथवा बदलने की कार्यवाही में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। बिजली संबंधी शिकायतों के लिए सुनिए ये महत्वपूर्ण सूचना। निश्चित रूप से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भाइयों के लिए एक रूप से उस ट्रांसफार्मर पर अंकित लोकेशन कोड को हमारे द्वारा बताए जा रहे मोबाइल नंबर जो कंपनी का मोबाइल नंबर है उस पर एसएमएस एक बार फिर सुन लें हमारे किसान भाई, ये नंबर है यानी मोबाइल नंबर 78 निर्देशित किया जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर को सुधारने अथवा बदलने की कार्रवाई में अनावश्यकों के लिए और अब वो छोटी छोटी बातें जो हम रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, पर कभी अमल पे नहीं करते और कैसे कम कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी बड़बड़ाते हुए बच्चों को समझाइश देने का काम भी वही करती हैं। ये अच्छी बात है। थोड़ी सी और सजगता की जरूरत है, वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी को। और खास तौर से हम कई बार ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर में लाइट पंखा चल रहा है तो उसे कर दे, समय पर ही चालू करें, समय पर बंद करें। लेकिन जब कभी हम सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं और ऐसी विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं तब हमारे मन में ये बात कभी नहीं आती। हम एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज अदा करें और ऊर्जा की, बिजली की बचत के लिए हर संभव प्रयास करें, सजग रहें। बातें हो जाए छोटी छोटी ऊर्जा की बचत की और उनके खर्च को कम करने की। लाइट और पंखे जिनके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। प्रकाश के लिए देखते हैं घर में CFL, जिससे करीब 30% की ऊर्जा की बचत होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में LED लाइटिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिससे करीब 70% से 80% बिजली की बचत हो सकती है। कमरों के पर्दे और दीवारों के रंग को अगर
ये हमारे पुराने दफ्तर वाले हैं। मैंने इनसे पहले सबसे पहला सवाल ये पूछ लिया कि आप यहाँ क्या सबसे पहले तो यही पूछा क्या कर रहे होते हैं। मैं इस्लाम की नहीं गलत बात है जी। क्यों ना जब अटल ज्योति अभियान जैसी अत्यंत प्रभावशाली योजना हमें मिल रही है उसका चलिए क्या करो। ये वाइस चांसलर साहब आइए अंदर से। हाँ वही चल रहा है। बहुत बधाई। सब अधिकारी इन्हीं लोग की मेहनत में फीडर सेपरेशन पूरा हुआ, तो इन सबको आपकी तरफ से चले आइए बंद। कौन हरेगा इतना कम, नन्हा दीपक बोल उठा तब, यथाशक्ति मैं करूंगा श्रम, यथाशक्ति मैं करूंगा श्रम। दीपक की ये लौ आज इस अटल ज्योति अभियान के शुभारंभ और मंगल कामना से अपने आप को जगमगाकर हमें इस बात का एहसास दिला रही हैं कि निश्चित रूप से हमारे जिले जबलपुर को ही नहीं, जिले वार पूरे मध्य प्रदेश को हम देखेंगे 24 घंटे रोशनी से जगमगा। तालियां श्री मनु श्रीवास्तव जी एमडी पी, श्री सुखबीर सिंह जी एमडी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर। अब मैं आग्रह करूंगा श्री मनु श्रीवास्तव जी एमडी पीएमसी के कि वे आएं और श्री ईश्वर दास रूहानी मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत करें। क्षत्रिय साहब को कि वे आएं और श्री राजेंद्र शुक्ल मंत्री खनिज और ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन पी के क्षत्रिय साहब। हमारे सांसद महोदय श्री राकेश सिंह जी सांसद जबलपुर जी का स्वागत होने जा रहा है। श्री प्रभात साहू जी महापौर जबलपुर, इनके स्वागत के लिए श्री एस के शुक्ल हैं। श्री भारत सिंह यादव अध्यक्ष विधायक उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र जबलपुर का स्वागत करें। श्री एस के यादव मुख्य अभियंता, श्री हरेंद्रजीत सिंह विधायक पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जबलपुर। स्वागत हेतु हम आवाज दे रहे हैं श्री आर के स्थापक SECT जी से हम आग्रह करते हैं और स्वागत की ये संपन्न करेंगे। इनके स्वागत पहुंचकर संपन्न हुई। विशाल जनसमूह को संबोधित करने के लिए, स्वागत भाषण के लिए हम आग्रह कर रहे हैं
श्री राकेश। मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता के दिलों में राज करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंचासीन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय रूहानी जी, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश में गृह मंत्री सम्मानीय उमाशंकर गुप्ता जी, आज जो एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं ऐसे हमारे ऊर्जा मंत्री सम्मानीय राजेंद्र शुक्ल जी, मंच में विराजमान मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री यशस्वी श्री अजय बिश्नोई जी, मंचासीन हमारे विधायकगण श्रीमती नंदिनी मरावी जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद मिश्रा जी, भाई आशीष दुबे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भारत सिंह यादव जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भाई विनोद नोटिया जी, मंचासीन हमारे सभी सम्मानीय मंच में विराजमान नेतागण और इस जिले के दूर दूर से आए हमारे किसान भाई और मातृशक्ति। मैं ऐसा मानता हूं कि भविष्य में जब इस जिले का और इस प्रदेश का किसान ग्रामीण क्षेत्र का इतिहास याद करेगा तो आज का दिन स्वर्णिम दिन के रूप में याद करेगा। अगर इस देश में ग्रामीण क्षेत्र के विकास का सपना पहली बार किसी ने देखा था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, और सरकार बनने के बाद, केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की धारा जो बही है वो हम सबके सामने है। और उनके बाद इस मंच से कहते हुए मुझे गर्व है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का सपना खुली आंखों से अगर किसी ने देखा है तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस प्रदेश की 7 करोड़ जनता और इस जबलपुर जिले के किसान भाइयों की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की असमानता को दूर करने के लिए, विकास की धारा प्रवाहित करने के लिए, जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं थी वहां मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू की, पंच परमेश्वर योजना किसानों को दी, उसके साथ में किसान समृद्ध हो, खेती लाभ के सौदा बने, उसके लिए आपने समर्थन मूल्य पर बोनस दिया, किसान कर्ज के जंजाल में ना फंसे, इसके लिए 0% ब्याज पर कर्ज देने की घोषणा की। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज इस जिले की जनता की ओर से बार बार साधुवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद शहर और ग्रामीण के क्षेत्रों में जो असमानता थी, जो खाई थी विकास के बीच में, आज आप उसको दूर करने जा रहे हैं। आज आप मध्य प्रदेश की इस ग्रामीण क्षेत्र की जनता को 24 घंटे बिजली देने की घोषणा करने जा रहे हैं। और इसके लिए इस प्रदेश का किसान और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग आने वाले वर्षों बरस तक आपको याद रखेंगे। ये सपना ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा सपना हुआ करता था, लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि गांव में रहकर हमें 24 घंटे बिजली प्राप्त होगी, लेकिन आज वो समय आ गया है कि जब आप इसकी घोषणा करने जा रहे हैं। समय की कमी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, पुनः इस जिले की जनता की ओर से मैं आपको साधुवाद देते हुए ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जितना कुछ किया है वो सारा का सारा किसान के सामने है। आवश्यकता इस बात की है कि आप उद्घोष करें और उस घोष के पीछे इस प्रदेश और इस जिले का किसान चलने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। श्री राजेंद्र शुक्ल जी से हमारा अनुरोध है, मंत्री खनिज के शुभारंभ के इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जबलपुर के बहुत ही लोकप्रिय नेता और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ईश्वरदास रोहाणी जी,
इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, प्रदेश के गृह मंत्री, इस जिले के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय अजय बिश्नोई जी, जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित विधायकगण, जिलाध्यक्ष द्वय आदरणीय विनोद मिश्रा जी, आशीष दुबे जी, वितरण कंपनी के और पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी मनोज श्रीवास्तव जी, सुखबीर सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में उपस्थित बंधुओं, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आज का दिन जबलपुर के लिए वास्तव में स्वर्णिम दिन है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं आप सभी को। मंच पर विराजमान जबलपुर जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री जी ने तो बिजली कटौती को कलंक माना है और बिजली कटौती को समाप्त करने का संकल्प लिया हुआ है सारे प्रदेश में। लेकिन सबसे पहले यदि किसी जिले का नंबर आया है विद्युत कटौती को समाप्त करने का, तो जबलपुर जिले का आया है, इसलिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज यहां हो रहा है, फरवरी के महीने में 3-4 जिलों में और करेंगे, मार्च में 10 जिलों में करेंगे, अप्रैल, मई, जून में सारे प्रदेश को बिजली कटौती मुक्त प्रदेश बनाने का जो संकल्प है उसको पूरा करने का काम किया जाएगा, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कि बिजली कटौती को समाप्त करेंगे, 24 घंटा बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे, तो सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि हमारे समर्थक भी कहते हैं कि इतनी चुनौतीपूर्ण घोषणा करने की जरूरत क्या है, ये काम आसान नहीं है। अधिकारियों ने कहा ये काम आसान नहीं है, और जब पूछा गया क्यों आसान नहीं है, तो उन्होंने बताया इस काम को करने के लिए 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगेगा, क्योंकि बिजली विभाग के लोग जब बिजली के अधोसंरचना को सुधारने के लिए 100 करोड़ की मांग करते थे पुरानी सरकारों से, तो पहले की सरकार में बैठे हुए लोगों के हाथ पैर फूल जाते थे। ऐसे बिजली विभाग के लोगों को मालूम था कि 100 करोड़ का इंतजाम कर नहीं पाएंगे, 6000 करोड़ का इंतजाम कहां से करेंगे। और ये बताया जाता था कि इतनी बिजली देने के लिए इतनी बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी स्थापित क्षमता बहुत कम है और इसलिए इतनी बिजली लाएंगे कहां से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फीडर सेपरेशन की योजना को पूरा करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। मजबूत इच्छा शक्ति का और संकल्प का जो उन्होंने परिचय दिया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अभी राकेश सिंह जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आजादी के 55 वर्षों बाद जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो 3 लाख से ज्यादा गांवों के माथे से वो कलंक मिटा दिया। प्रधानमंत्री सड़क योजना से 55 वर्षों में जिन गांवों में सड़कें नहीं थी उनमें सड़क बनाने का काम किया था। एक संकल्प लिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और दूसरा संकल्प लिया हमारे और आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कि हम गांवों का अंधेरा समाप्त कर देंगे। शहर और गांवों के बीच में जो गांव के लोगों को ये पीड़ा है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। शहर में 24 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे बिजली और गांव में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे बिजली। क्या हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए बिजली नहीं चाहिए? किसान जब जेठ की दोपहरी में पसीना बहाते हुए अपने घर में आता है तो क्या उसको पंखे की हवा अच्छी नहीं लगती? लेकिन बिजली कटौती हो जाती थी। उसको समाप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6000 करोड़ क्या, यदि 1000-2000 करोड़ और ज्यादा लगेगा तो वो भी दे देंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से इस कलंक को मिटा दो और बिजली कटौती को समाप्त करने का काम करें। दूसरी ओर ये कहा गया कि हमारी स्थापित क्षमता 4600 मेगावाट, जब ये काम करेंगे तो 10,000 मेगावाट की जरूरत पड़ेगी। 6000 मेगावाट की बिजली कहां से लाएंगे? मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2003 में जहां 4667 मेगावाट के बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर होता था, आज जब हम लोग यहां पर इसका लोकार्पण कर रहे हैं तो 10,215 मेगावाट, 4000 से 10,000। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो कदम उठाए गए बिजली के उत्पादन के लिए, जगह जगह बिजली के घर बनाए जा रहे हैं। कहीं 50% बिजली का घर बन गया, कहीं 80% बिजली का घर बन गया, कहीं 70% बिजली के घर बन गए। जब वो बिजली के घर बन के बिजली का उत्पादन शुरू कर देंगे तो 10,000 मेगावाट दिसंबर
12 अभी उत्पादन शुरू हो गया है और दिसंबर 13 तक 4,000 मेगावाट और बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। और उसके बाद आपको 24 घंटा बिजली देने के लिए अभी तो हमको कहीं कहीं से बिजली खरीदनी पड़ रही है, लेकिन 2013 के अंत तक जब 14,000 मेगावाट बिजली का हम उत्पादन शुरू कर देंगे तो 24 घंटा समूचे प्रदेश में बिजली देने के बाद दूसरे प्रदेशों में बिजली बेचने वाला मध्य प्रदेश बन जाएगा। हम बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि हम बिजली को बेचने का काम करेंगे। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को आप सबकी ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं आप सबकी ओर से। कितना ऐसा काम, चुनौतीपूर्ण काम को आपने हाथ में लिया है और उसको पूरा करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, क्योंकि हम मानते हैं कि आदर्श विकास तो वो है जब शहरी सुविधाओं को हम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा दें। और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि शहरी सुविधाएं पहुंचाना है तो सबसे पहले बिजली पहुंचाने की जरूरत है। बिजली नहीं होती तो वहां पर यदि किसी मास्टर की पोस्टिंग कर दी जाती तो मास्टर नहीं जाता है, डॉक्टर की पोस्टिंग कर दी जाती है तो डॉक्टर नहीं जाता है। लेकिन यदि बिजली पहुंच जाए और सड़क पहुंच जाए तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी को काम करने के लिए भेजा जाएगा तो वो फिर नेताओं के चक्कर नहीं लगाएगा कि साहब हमको गांवों से हटा के और शहर में पोस्टिंग कर। इसलिए ऐतिहासिक काम है, ये स्वर्णिम दिन है और इसलिए आप सबको बधाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। और बिजली विभाग के जो लोग जबलपुर जिले के खास तौर से जो हमारे एमडीज हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, दिन रात मेहनत किया है। ये दिन लाने के लिए पिछले 2-3 महीनों से दिन रात एक किया है, एक फील्डों में गए, एक दरवाजे खटखटाए हैं, बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है। और पिछले 3-4 दिनों से मुझे सूचना मिल रही है। अभी सिहोरा के नगर पालिका के अध्यक्ष दिलीप भाई से हमने पूछा क्या है बिजली की स्थिति, साहब 4 दिनों से तो बिजली जा ही नहीं रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं जा रही है। कई जगह से हम लोगों ने टेलीफोन कर करके पता किया है। और इसलिए मैं बिजली विभाग के जो लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, काम कर रहे थे, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और एक बार मुख्यमंत्री जी को फिर आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह से दिन रात एक कर रहे हैं आप, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हम लोग। और आपका जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए आने वाले दिनों में उन सारे जिलों में भी काम करके दिखाएंगे जिस तरह से जबलपुर जिले में काम करने का काम पूरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सब के बीच में उपस्थित हम सबको रोशन करने आए हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानीय ईश्वरदास रोहाणी जी, सांसद माननीय राकेश सिंह जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भाई उमाशंकर जी, और जिनके की लगातार और सतत सुपरविजन में आज ये सपना पूरा हुआ है, ऐसे लगनशील ऊर्जा मंत्री भाई राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे साथी विधायक भाई शरद जैन जी, भाई मोती कश्यप जी, बहन प्रतिभा जी, बहन नंदनी मरावी जी। पिछले 20 साल से इस जिले के गांव-गांव में भटक रहा। मैंने गांव देखे और गांव में देखी भरपूर गंदगी, गांव में देखा पीने का पानी नहीं, अस्पताल नहीं, इलाज नहीं, रोजगार नहीं, फसल का खरीदार नहीं, घर में भी अंधकार, बाहर भी अंधकार, जाए तो जाए कहां और करें तो करें क्या, और रहे तो गांव में रहें कैसे। और ये जो दुखद स्थिति थी, उस दुखद स्थिति को बदलने का समय तब आया जब हमारे सबके सौभाग्य से आपने मुख्यमंत्री का पद संभाला और एक नहीं अनेकों कठिन कठिन संकल्प लिए और कठिन संकल्पों को पूरा करने के लिए लगातार योजनाएं बनाते चले गए और हर योजना को पूरा करने के लिए भरपूर धन देते चले गए। गंदगी दूर करने पंच परमेश्वर योजना, पीने का पानी उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री जल मिशन, तो गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो स्वास्थ्य और इलाज के लिए कभी जननी एक्सप्रेस, कहीं 1400 रुपए की व्यवस्था, कहीं 108 की व्यवस्था, तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, तो राज्य बीमारी सहायता योजना, तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के तहत निःशुल्क दवा वितरण की योजना। पर जो खेती के लिए हमको बिजली चाहिए, जो हमारे घर के गांव के अंधकार को मिटाने के लिए बिजली चाहिए, जो गांव में भी रोजगार लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए बिजली चाहिए, वो बिजली हम नहीं लगा पाते थे। 24 घंटे बिजली की कोई योजना समझ में नहीं आती थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा में 4 विधायकशाला चलाता हूं, बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, हजारों बच्चे लाइन में लगे रहते हैं, हम साल भर उनको लाइन में क्रम से सिखाते हैं।
उनके बैच पूरे नहीं हो पाते थे क्योंकि लाइट 24 घंटे नहीं, जब लाइट लगे तब तक कंप्यूटर चले, लाइट नहीं चले तो कंप्यूटर नहीं चले। एक नहीं अनेकों योजनाओं बिजली के कारण अधर में लटक जाती थी। और मैं सच कहता हूं आज की तारीख में भाई राजेंद्र शुक्ला जी जैसा कह रहे थे, जब आपने बात करी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे तो मेरे मन में भी खटका होता था कि अपन ने कह तो दिया है पर करेंगे कैसे, और ये पैसा कैसे काम पूरा होगा। सोचना आसान था पर काम बहुत मुश्किल था। और मुख्यमंत्री शिवराज जी का इरादा भी अटल था और इसी के लिए नाम पे आज ये अटल ज्योति आई है। और आपके इरादे अटल थे, उसको इन शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने इरादा था हर अंधेरी रात तक चांदनी ले जाएंगे और गांव की चौपाल तक रोशनी हम लेके जाएंगे। वो सपना आज की तारीख में आपने पूरा हुआ। योजना भी बन गई, राशि भी उपलब्ध हो गई, सबको पीछे लगा दिया। एक एक मंत्री की जवाबदेही दे दी, अपने गृह जिले की समीक्षा करो, अपने प्रभावित जिले की समीक्षा करो, फीडर सेपरेशन की लगातार करो और हमारे जांच कर्मचारी जो हैं उनका भी हौसला बढ़ाते चलो। उनको न थकने देना है न रुकने देना है, लगातार उनका साथ देना चलना। और जब हम लोगों ने समीक्षा करना शुरू करी और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए तो हमें भी विश्वास होने लगा कि अब रोशनी की आस बेकार न जाएगी, बिजली हर एक गांव तक भाजपा सरकार लेके आएगी। और सबका पूरा हुआ। और आज जब ये काम पूरा हो गया है तो ये पूरा हो गया है तो मन नाचने का करता है, झूमने का करता है। गांव के अंदर घूमता हूं, गांव के लोगों की जब खुशी दिखती है तो उनकी खुशी से ज्यादा कहीं मुझको अपनी खुशी होती है। और उस खुशी को मैं शब्दों में विचार करना चाहूंगा कि अब गांव में आएगी खुशहाली की धूप, हर घर होगा रोशन, खुशहाली देंगे नलकूप, हर तरफ उजाला होगा, बिजली होगी, मस्ती होगी, हर कदम पे गांव में रोशनी बरसती होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब सपना पूरा हुआ है आपके अथक प्रयासों से, और हम सब सोचने से जो नहीं हो सकता आपने वो करके दिखा दिया। इसलिए आपके स्वागत में, आपके सम्मान में तो सिर्फ 2 लाइनें कह के अपने शब्दों को विराम दूंगा। ये तो दरिया है, ये तो दरिया है, इन्हें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। आपने रास्ता बनाया, रोशन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सम्मानित मंच, बहनों और भाइयों, मेरी इच्छा है कि मुख्यमंत्री जी ज्यादा बोलें और आप सब उनको सुनने के लिए बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जबलपुर जिला आज आपका आभारी है। अभी तक हमको यह टीस सताती थी कि इंदौर भोपाल हमसे बहुत आगे हैं। कोई भी नई योजना चालू होती है तो इंदौर और भोपाल का नेतृत्व तो बहुत हावी हो जाता है और जबलपुर टापता ही रहता है। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे टीस पर मलम लगाया है। राजनीति में शुचिता, ईमानदारी, पवित्रता लाने वाला एक व्यक्तित्व है जिसका नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और उन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह योजना शुरू हो रही है, अटल ज्योति अभियान। अटल यानी निरंतर 24 घंटे चलने वाली, बिना विराम किए चलने वाली ऐसी योजना का शुभारंभ जबलपुर से हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके ऋणी हैं, आपके कृतज्ञ हैं कि जबलपुर को भी आपने मध्य प्रदेश में विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाया है। इस प्रसंग पर एक पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं करेंगे तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश में एक और मुख्यमंत्री हुए थे जिन्होंने 10 साल राज किया था और उस समय रात को 2 बजे हमको एमपीबी के दफ्तर पर बिजली के लिए प्रदर्शन करना पड़ा था। उनके राज में बिजली नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में अब गांव में 24 घंटे बिजली मिलेगी। कांग्रेस के उन नेताओं के लिए आईना है जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं। वे अपने गरेबान में झांकें और देखें कि 1993 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश की जनता को कितनी उन्होंने तकलीफ दी और कितना कष्ट दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में 24 घंटे बिजली मिलेगी, चाहे वो गेहूं का बोनस हो चाहे चावल का बोनस हो। गांव में संपन्नता है, वहां कार है, जाने के लिए शानदार रोड है,
गर्मी में कूलर और एसी नहीं चल पाता था। अब आज से जबलपुर जिले में नोट बाहर निकलेंगे और घरों में एसी और कूलर भी लगेगा। अब गांव का आदमी जबलपुर नहीं दौड़ेगा, गांव का आदमी जबलपुर न दौड़कर गांव में ही रहेगा, क्योंकि शानदार सड़क और बढ़िया बिजली और पीने का पानी उसको मिल रहा है। पिछले वर्ष 26 जनवरी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन जबलपुर में रहे और उन्होंने जबलपुर के विकास को एक अच्छी गति दी। मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में जबलपुर के जनता के प्रति, इस संभाग के प्रति, चाहे वो इन्वेस्टर्स मीट हो, चाहे वो बिजली की प्रारंभ करने की तारीख हो, इन 10 वर्षों में जबलपुर को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मान मिला है, उसको जबलपुर की जनता और संभाग की जनता कभी भूलने वाली नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह विशाल जनता इस बात की गवाह है कि नवंबर 2013 में ब्याज समेत आपका सब कर्जा जनता चुका देगी और सारे प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आएंगे। विधानसभा के अध्यक्ष बनते हुए मेरे नारा लगाने की आदत छूट गई। राजनीतिक मंचों पर भी जाना बंद हो गया, तो जबलपुर है इसलिए बोलता हूं। ये आंधी नहीं तूफान है, कोई दम नहीं। ये आंधी नहीं तूफान है। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहनों और भाइयों, सबसे पहले आज यहां मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष, प्रदेश के वरिष्ठ और आदरणीय नेता श्रीमान ईश्वरदास रोहाणी जी, जिले के प्रभारी मंत्री और गृह मंत्री आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री जो जबलपुर में 24 घंटे ऊर्जा की बिजली की सौगात लाए हैं भाई राजेंद्र शुक्ला जी, मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्रीमान अजय बिश्नोई जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद भाई राकेश सिंह जी, मेरे विधायक साथीगण आदरणीय शरद जी, मोती कश्यप जी, बहन प्रतिभा जी, नंदिनी जी, आवाज तो सुन ही रहे, आदरणीय विनोद जी, त्रिपाठी जी, अच्छा विनोद भी दो हैं, डॉक्टर विनोद मिश्र जी भी और विनोद गोटिया जी भी, आशीष जी, भारत सिंह जी, मंचासीन सभी वरिष्ठगण, भाई मनु श्रीवास्तव जी, सुखवीर सिंह, बिजली विभाग के सभी अधिकारीगण, यहां उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और इसके साथ ही जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, आप बताइए 4-5 साल पहले कभी सोचा था कि गांव में 24 घंटे बिजली मिल सकती है? ईमानदारी से बताना, सोचा था क्या? जब मैंने ये कहा कि गांव के घर में भी 24 घंटे बिजली देना है, तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया पगला गया है, वैसे ऐसी घोषणा जो पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मैं प्रफुल्ल हूं, गदगद हूं, आनंदित हूं, और आज मेरे मन का आत्मविश्वास और बढ़ा है कि आदमी जो चाहे उसके लिए घनघोर परिश्रम करे तो असंभव कुछ नहीं है, वो जो चाहे वो करके रहता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से जबलपुर जिले के गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के भी पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। रोहाणी जी कह रहे थे कि आनंद आ गया, जबलपुर चुना है। जबलपुर संस्कार धानी है, जबलपुर मध्य प्रदेश की शान है।
और जब मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलनी हो या पशु विश्वविद्यालय की स्थापना हो, एक नहीं अनेकों काम किए हैं। लेकिन जब यह विचार मन में आया तो 24 घंटे, वो भी अटल जी के नाम से, अटल ज्योति। अटल ज्योति, अटल के दो मतलब है। एक तो अटल मतलब ये जलती रहेगी। इससे मतलब नहीं कि दिन रात खटका खोले ही रखना, जलाना, दिन में नहीं चलाना भैया दिन और नहीं तो बिल आएगा भी। 24 घंटे बिजली का मतलब है जब जलाओ तब जल जाए और जब जरूरत नहीं तब बंद हो जाए। रात में भी रात भर कौन जरूरत पड़ती, जब तक जगे तब तक जली और नहीं तो खटका बंद किया और सो गए। 24 घंटे का मतलब है कि जब चाहे। और सचमुच में कितनी तकलीफ होती थी। गांव में हमारे मासूम बच्चे पढ़ते थे, मैं जब जाता था तो कहते थे, कांग्रेस के जमाने में तो एक भैया आए थे मुख्यमंत्री के रूप में, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन हालत ये थी कि लोग परेशान थे, प्रदेश अंधेरा हो गया था, बिजली का आता पता नहीं था। और अब हम धीरे धीरे कोशिश की, पहले थोड़ी सुधारी, फिर और सुधारने की कोशिश की। चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि आप सब जानते हैं बिजली ऐसा नहीं कि पैसा भी रख दो तो तत्काल मिल जाए। बिजली तो बनाने के लिए बिजली घर लगाने पड़ते हैं। बिजली घर लगने में, बनने में समय लगता है और पैसा लगता है, पूंजी लगती है। हमने धीरे धीरे, जैसे राजेंद्र जी बता रहे थे, बिजली घर बनाने शुरू किए। पहले वीर सिंहपुर में बनाया, अमरकंटक पावर प्लांट बनाया, अब खंडवा का कंप्लीट हो रहा है, सारणी में कंप्लीट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जो पावर प्लांट लगाए अब उनसे बिजली का उत्पादन शुरू हो रहा है। लेकिन उस समय कोई सोचता नहीं था कि बिजली मिल जाएगी। बच्चे मुझे कहते थे कई बार कि मामा पढ़ाई के दिन आ गए, शहरों में तो खूब बिजली मिल रही है लेकिन हम लालटेन की रोशनी में पढ़ रहे हैं। मन में बहुत कष्ट होता था, मन में बहुत पीड़ा होती थी। गर्मी के दिन आए, धुआंधार गर्मी, गांव में दोपहर में गए, बिजली नहीं है तो गांव में तो हमारे किसान ये करते थे कि धोती पानी में भिगोई और ओढ़ के खटिया पे सो गए। सोए के नहीं कई दिनों तक अपन। गांव में तो यही होता था, पहले बिजली नहीं थी तो धोती गीली करो और ओढ़ लो, थोड़ी बहुत ठंडक तो आ जाएगी। पंखा नहीं चलता, कूलर नहीं चलता। और कई जगह रात में जाते थे तो कहते भैया मच्छर खाए डाल रहे हैं, मच्छर खाए डाल रहे हैं, सोने ही नहीं देते रात भर। हालत ये थी। लेकिन बहनों और भाइयों, आज वो शुभ दिन आया है जब जबलपुर जिले के हर गांव में अभी से 24 घंटे बिजली मिलेगी। बहनों और भाइयों, 24 घंटे बिजली, घर के बल्ब जलेंगे। और जैसा सोच रहा है ट्यूबलाइटें लाओ, पंखा लाओ, कूलर लाओ, एसी की आदत मत बिगाड़ो। लेकिन जो लाए वो लाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। घरों में 24 घंटे बिजली और खेती के लिए भी पर्याप्त। वो भी हमने तय कर लिया कि रात में कहां किसान खड़े रहेंगे खेत में। सुबह 8 घंटे से लेकर शाम को 4 बजे तक खेत में किसान बिजली दे, रात में घर आके रोटी खाए और टेलीविजन आके देख पाए। ऐसी व्यवस्था करो तब तो काम बने। और इसलिए ये तय किया है कि जो पर्याप्त आवश्यक 24 घंटे खेत में बिजली की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंचाई के लिए जो आवश्यक बिजली है हम वो बिजली भी देने का काम करेंगे। और इसके लिए फीडर सेपरेशन का काम आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस काम में कितना खर्चा हुआ है। फीडर सेपरेशन और विद्युत जो हमारे सब स्टेशन है और विद्युत गृहों के निर्माण में जो राशि खर्चा हुई है वो टोटल जब पूरी खर्चा हो जाएगी तो मिला के खर्चा होगी 12,000 करोड़ रुपया की राशि इस अभियान में पूरी लगने वाली है। बहनों और भाइयों, अभी भी कई जिलों में तेजी से काम चल रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि वो काम हम जल्दी जल्दी पूरा करके जबलपुर जैसी सौगात और बाकी जिलों में भी देने का काम बहनों और भाइयों कर सकें। एक ही सपना आंखों में और एक ही संकल्प दिल में है। एक नया मध्य प्रदेश गढ़ना है, एक नया मध्य प्रदेश खड़ा करना है, एक नया मध्य प्रदेश बनाना है। मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश को पिछड़ा नहीं रहने देंगे। ये बीमारू तो बचा नहीं, अब पिछड़ा भी नहीं रहने देंगे और हिंदुस्तान में नंबर 1 का प्रदेश बनाएंगे मध्य प्रदेश को। बहनों और भाइयों, नंबर 1 का प्रदेश, ये उसी की शुरुआत है। मुझे कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है। अब हम नहीं कहते, अब जमाना कहता है। भारत सरकार कह रही है, राष्ट्रपति महोदय ने हमें बुलाया, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने ये घोषित किया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन किस राज्य ने किया है, सर्वप्रथम राज्य कौन है। तो हम नहीं कहते, केंद्र सरकार ये कहती है
कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक अन्न का उत्पादन करने वाला राज्य, सर्वश्रेष्ठ राज्य है मध्य प्रदेश। बहनों और भाई, मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश जो ये सपने नहीं देख सकता था। मैं एक बार गया था शरद पवार जी के पास और मैंने आग्रह किया था, ये लाल गेहूं हमें खाने दे रहे हो, आपको ध्यान होगा इस बार, लाल गेहूं खाने दिए जा रहे थे। हम कहे ये लाल गेहूं राशन की दुकानों से दे रहे हो, ये तो जानवर भी नहीं खा पाते, अरे दूसरा गेहूं दे दो। तो कहने लगे मध्य प्रदेश में होता कितना गेहूं है, मध्य प्रदेश से कहीं गेहूं प्रिक्योर करके उपार्जित करके तुमने भेजा है दिल्ली, गेहूं तो है नहीं, और कहां से ले आए हम। तब मैंने कहा था शरद पवार जी, आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश इतना गेहूं पैदा करेगा कि रखने की जगह बचेगी नहीं। शरद पवार जी, और आपने देखा पिछले साल कितना गेहूं पैदा हुआ है, अन्न के भंडार भरे, केंद्र सरकार उठा नहीं पा रही है। खेती को फायदे का धंधा बनाना है बहनों और भाइयों। जब तक किसान प्रसन्न और आनंदित नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान पनप नहीं सकता। गांव और शहर का भेद दूर करना है। गांव में जबलपुर में बिजली और पास चले जाओ, गांव में बिजली नहीं, और इसलिए गांव और शहर के बीच का ये अंतर खत्म हो, गांव के लोग भी पर्याप्त बिजली प्राप्त कर पाए, इसके लिए अभियान चलाया है। अटल ज्योति अभियान आज से प्रारंभ हो रहा है। आप सब जानते हैं, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देखिए, किसान अगर संपन्न होगा, किसान के पास पैसे आएगा तो व्यापारियों की दुकानें चलेगी, व्यापारियों की दुकानें चलेगी, क्योंकि किसान के पास पैसा होगा तो फ्रिज खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, कूलर खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, दूसरी चार चीजें कपड़े खरीदेगा और सामान खरीदेगा। और जब वो ये चीजें खरीदेगा तो व्यापारी की दुकान का माल बिकेगा, और माल बिकेगा तो कारखानों से और ज्यादा माल उठेगा, और कारखानों से ज्यादा माल उठेगा तो पूंजी का निर्माण होगा, पूंजी का निर्माण होगा तो नए कारखाने खुलेंगे, नए कारखाने खुलेंगे तो बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये पूरी अर्थव्यवस्था है। और अगर किसान के पास पैसा नहीं हुआ तो बताओ व्यापारी भाइयों की दुकानें चलेंगी क्या? नहीं चल सकती। और इसलिए खेती हमारा मूल है, और इसलिए तो हमने तय किया, मुझे कहते हुए प्रसन्नता और गर्व है, वो मध्य प्रदेश जो कभी 7-8 साल पहले केवल 7 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था जहां होती थी, मेरी बहनों और भाइयों, पिछले साल की हमने 21 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था, और इस साल 24 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। नहरों पे हमने घूमने का काम भी किया है। बरगी का पानी बांध तो बन गया, किसान के खेतों तक पहुंच नहीं पाता था, अब उस पानी को किसान के खेतों में पहुंचाने का अभियान जारी है। बरगी का पानी टनल के जरिए ठीक गंगा बेसिन में ले जाने का भी अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी बहनों और भाइयों कि किसान का कोई खेत बिना सिंचाई के ना रहे, और कुछ मत दो, किसान को बस पानी दे दो। अगर पानी आपने दे दिया तो बाकी काम किसान खुद कर लेगा। बहनों और भाइयों, कृषि कर्मण अवार्ड जो मध्य प्रदेश को मिला है, नंबर 1 का कृषि राज्य होने के लिए, उसका भी श्रेय मैं मध्य प्रदेश के किसानों को देता हूं बहनों और भाइयों। लेकिन यहां रुकना नहीं है। हमने अब तय किया है 0% ब्याज पे कर्जा देना। अगर खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो किसान के पास पूंजी तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। पहले कितने ब्याज पे कर्जा मिलता था? कितने पे मिलता था? 18। कांग्रेस का जमाना 18% ब्याज, घटा के हमने 9 किया, फिर 7 किया, फिर 5 किया, फिर 3 किया, फिर 1 किया, और अब 0% ब्याज पे किसान को कर्जा देंगे बहनों और भाइयों। और 0% ब्याज पे किसानों को कर्जा देने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य हिंदुस्तान में है, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, वो मध्य प्रदेश में हमने किया। किसान भाइयों, हमने तय किया हम गेहूं का 100 रुपया क्विंटल बोनस देंगे। पहले धान का हमने 50 शुरू किया था, लेकिन पिछले साल धान उत्पादक किसानों की मांग आई कि भैया ये 100 और 50 का अंतर काहे के लिए? हम का अंतर इसलिए कि धान में तो कई बार बहुत सी भूसी भी निकल जाती है, ऊपर का जो छिलका है वो बाहर करना पड़ता है, गेहूं का सीधे आटा बनता है, इसलिए धान और गेहूं में थोड़ा तो फर्क है। तो कहने लगे भैया मिटा दे फर्क। तो हमने तय कर दिया कि 100 रुपया क्विंटल धान पर भी बोनस देने का काम करेंगे। हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलता बहनों और भाइयों, केवल मध्य प्रदेश की धरती पर मिलता है। और हमने केंद्र सरकार से ये मांग की है, हमने केंद्र सरकार से कहा है कि किसान का गेहूं का समर्थन मूल्य, जितने डीजल के दाम बढ़े, खाद के दाम बढ़े, अरे खाद की एक बोरी डीएपी की साल सवा साल पहले कितने की थी? 527 रुपया बोरी, 50 किलो की बोरी 527 रुपया की। और अब कितने में मिल रही है डीएपी की बोरी? और ये रेट एकदम खाद के बढ़ाए, तो केवल खाद के रेट नहीं बढ़ाए,
डीजल के रेट बढ़ाए, खाद के दाम बढ़ जाए, डीजल के दाम बढ़ जाए। आप सबको पता, मैंने 24 घंटे उपवास किया था। भोपाल में किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। हमने केंद्र सरकार से मांग की थी कि डीजल के दाम और विशेषकर खाद के दाम इतने मत बढ़ाओ। केंद्र सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। आज हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि केवल 65 रुपया प्रति क्विंटल तुमने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, केवल 65 रुपया प्रति क्विंटल, 1350 रुपया। 1350 रुपया में क्या किसान के गेहूं का खर्चा निकल पाएगा क्या? और इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 1600 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य होना चाहिए। बहनों, हम मांग करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, हम लड़ाई लड़ेंगे। हम जो कुछ कर सकते हैं मध्य प्रदेश की सरकार वो अपनी तरफ से करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो चीजें भारत सरकार के हाथ में है वो भारत सरकार से करवाने के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन ये जो 24 घंटे बिजली दी है बहनों और भाइयों, ये केवल बल्ब जलाने के लिए नहीं दी। मैं कहना चाहता हूं मेरे बेटा और बेटियों से, मेरी आंखों में जो सपना है वो सपना आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हमारे हर गांव में छोटे छोटे उद्योग लग जाएं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग। जब बिजली नहीं थी तो गांव में कौन सा उद्योग लगा? बिजली नहीं थी तो मशीन चल ही नहीं सकती, और इसलिए कई बार पीने का पानी तक नहीं मिलता था। अब बिजली 24 घंटे रहेगी तो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग हर गांव में शुरू हो जाएं। बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के हर गांव में हमारे बेरोजगार नौजवान, मैं आज उनको आह्वान करना चाहता हूं, मेरा बेटा और बेटियों, सरकारी नौकरियों में जितने रोजगार पैदा हो सकते हम पैदा करने का काम करेंगे, लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा शिवराज तुम्हें आह्वान करता है, आओ अपना छोटा मोटा काम धंधा शुरू करो, कोई उद्योग लगाओ। टाटा, बिरला और अंबानी भी भगवान ने अलग से पैदा करके नहीं भेजे, छोटी पूंजी से काम शुरू, उन्होंने जब काम शुरू किया था तो छोटी छोटी पूंजी से काम शुरू किया था। अब कई बार बेरोजगार नौजवान मुझे कहते हैं कि मामा कहते रहो लगाओ, लगाए काहे में, पैसा तो है ही नहीं। तो हम इनका बैंक फाइनेंस करेंगे। बड़े उद्योगपति भी तो बैंकों से फाइनेंस करवाते हैं, कह लगे फाइनेंस तो कर रहे हैं लेकिन हमसे मांगते हैं कि कुछ गिरवी रख दो। गिरवी रखो क्या? मकान बंधक बना दो, संपत्ति बंधक बना दो। और जब हमारे माता पिता के पास जाते हैं कि मकान गिरवी रखने के लिए हमें पेपर दे दो क्योंकि हमको काम धंधा करना है, तो पिताजी कहते हैं कि भैया तेरा धंधा नहीं चला, डूब गया तो मेरा मकान और जाएगा, मैं तो नहीं देता तुझे। मेरे बेटा बेटियों, अब हमने तय किया है, इस कार्यक्रम से हम जोड़ रहे हैं कि बिजली भी दे रहे हैं, उद्योग भी लगाओ। पैसा कहां से आएगा? हमने बैंकों को बुलाया कि नौजवानों को पैसा दो। उनका गारंटी तो है नहीं, बंधक कुछ दे नहीं रहे। अगर अड्डे पैसा वापस नहीं किया तो हमारा पैसा लौटेगा कैसे? इसकी गारंटी कौन लेगा? तो हमने तय किया कि गारंटी मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। बहनों, हम ले रहे हैं गारंटी। ये कहीं नहीं हुआ दुनिया में, ये पहली बार हो रहा है कि अपने नौजवान बच्चों को रोजगार के लिए लोन की गारंटी हम लेंगे। बेटा बेटियों, लोन की गारंटी हम लेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है हमारे बच्चे अगर पूंजी प्राप्त उनको हो गई तो अपना काम धंधा शुरू कर लेंगे। वो पुरुषार्थी है, उनमें प्रतिभा है, उनमें क्षमता है, वो आगे निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। और इसलिए, और केवल ये गारंटी नहीं दे रहा, गारंटी भी लूंगा और 5 साल धंधा ठीक से चल जाए, इसके लिए ब्याज कम देना पड़े, इसलिए 5% ब्याज भी उनकी तरफ से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। बहनों और भाइयों, आओ मेरे बच्चों, आओ, गरीबी को गले मत लगाओ, दरिद्रता को अपने आप से मत चिपटाओ, संपन्नता के द्वार खटखटाओ। तुम द्वार खटखटाओगे तो द्वार निश्चित तौर पर खोला जाएगा और तुम्हें सहारा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी रहेगी। बहनों और भाइयों, मैंने जो देखा है सपना, वो सपना तो ये है कि हर गांव में कुछ न कुछ चीजें बनने लगे। अरे चीन में जाओ, चीन के घर घर में सामान बनता है, चीजें बनती है, और चीन के सामान से दुनिया के बाजार पटे हैं। मैं चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों कि हिंदुस्तान के और दुनिया के बाजार आज नहीं, आने वाले 5-10 साल में मध्य प्रदेश के गांव में बने सामान से पट जाए। और ये हो सकता है, ये असंभव नहीं है, ये किया जा सकता है। कई बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बहुत सपने देखता है। मैं कहता हूं, हाँ, मैं सपनों का सौदागर हूं। मैं पहले सपने देखता हूं और फिर साकार करने के लिए जान लड़ा देता हूं। जो सपने ही नहीं देखते वो सपने क्या खाक, साकार क्या खाक करेंगे। बहनों और भाइयों, मैं बड़ा सपना देख रहा हूं, मैं ऊंचा सपना देख रहा हूं। मैं मेरे मध्य प्रदेश को गरीब नहीं रहने दूंगा, मैं मेरे मध्य प्रदेश को पिछड़ा नहीं रहने दूंगा। बहनों और भाइयों, लेकिन आप सबके पुरुषार्थ की जरूरत है। आप आगे बढ़ेंगे, सरकार आपके साथ खड़ी है। कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सड़कें हम बना रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों के लिए हमको पैसा नहीं दिया, पैसा कम देना शुरू कर दिया। 2 साल तो दिया ही नहीं,
हमका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनेगी। अरे गांव में शहरों जैसी सुविधाएं दो, 24 घंटे बिजली। अब हम सड़क भी बना रहे हैं गांव के अंदर पंच परमेश्वर, और पीने के पानी के लिए भी इस साल तक किया 2000 तक के गांव में मुख्यमंत्री पेयजल योजना। कब तक मेरी माताएं बहनें हैंडपंप से खटर 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 पानी भरेगी? और बहनें तो जाती नहीं, कई बार बेटियों को भेज देती। अरे ये भी बेईमानी कर लेती, बेटे को नहीं कहती कि पानी भरना, बेटियों से कहती जा भर के ले। अब बेचारी छोटी छोटी बेटियां वो हैंडपंप के हत्थे से लटकती रहती है। मेरी बहनों, अब तय किया है कि धीरे धीरे पानी हैंडपंप का नहीं, जो बहता हुआ पानी है वो रोक के, चाहे कुआं हो चाहे नदी हो, तुम्हारे घरों में नल कनेक्शन दे के पानी देना है। बहनों और भाइयों, ये कलंक भी मिटाना है। उसकी शुरुआत की हमने 2000 तक की आबादी के गांव पहले, उसके बाद 1500, उसके बाद 1000। लोग कहते कहां से लाओगे पैसा? मिलकर ले आऊंगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब ये सुविधाएं गांव में देना पड़ेगा। गांव में हर घर में शौचालय बने, इस बात की जरूरत है। उसके लिए मर्यादा अभियान चलाया है। गांव में धीरे धीरे शहरों जैसी सुविधाओं पैदा करने का काम बहनों और भाइयों करेंगे। हमारे बेटे बेटियां पढ़ें लिखें आगे बढ़े। उसके बाद रोजगार, जो छोटा धंधा करना चाहते हो 5000, जो 50,000 तक का, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि सब बड़े काम नहीं आए। 50,000 तक का अगर करना चाहते हैं तो मार्जिन मनी भी हम देंगे, 5% ब्याज भी हम भरेंगे और गारंटी भी हम लेंगे। मत रहो बेरोजगार, आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ और अपने पुरुषार्थ से रोजगार के अवसर पैदा करो। एक संपन्न मध्य प्रदेश, एक विकसित मध्य प्रदेश, एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां कोई भूखा ना सोए, एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां कोई बिना घर के ना रहे, ऐसा मध्य प्रदेश बनाने का सपना अपनाए। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत क्या थी, और वो मध्य प्रदेश बना के रहेंगे। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूं, कोई क्षेत्र हमने नहीं छोड़ा है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना आप सब जानते होंगे। मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, एक गारंटी और मैंने ली है, और वो गारंटी ये कि मेडिकल कॉलेज में जाना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना हो। किसान का बेटा पढ़ना चाहता है, गरीब का बेटा भी पढ़ना चाहता है, लेकिन पास पैसे नहीं है फीस भरने के लिए। फीस कहां से लेके आएंगे, फीस कैसे आएगी? तो हमने फिर बैंकों के साथ बैठ के योजना बनाई, उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना। बैंकों ने फिर कहा कि लोन तो दे देंगे, लेकिन गारंटी हमका गारंटी हम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। पढ़ाई की गारंटी भी हम दे रहे हैं। और जो लोन लेंगे बच्चे, वो नौकरी लगने के 6 महीने के बाद किस्तों में जमा करना शुरू करना है, और किस्तों में 15 साल में चुकाना है, और 15 साल में भी मूलधन चुकाना है, क्योंकि ब्याज तो मामा शिवराज पहले ही भर देगा तुम्हारा। चिंता की बात। पढ़ो, काम धंधे करो, आगे बढ़ो, लगातार आगे बढ़ाना है। एक नई आशा और विश्वास का संदेश लेकर मैं आया हूं मेरे बेटा और बेटियों। ऐसे मध्य प्रदेश का निर्माण कोई क्षेत्र के लोग, चाहे माताएं बहनें और बेटियां हो, मैं कहना चाहता हूं बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें बेटियां बैठी है। माता बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए कोई कसर सरकार ने नहीं छोड़ी है। बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाना, बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था करना, किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए। शहरों की गरीब बेटियां प्रतिभाकरण योजना की अंतर्गत पढ़ाई करेगी, और शादी विवाह की व्यवस्था से लेके 50% रिजर्वेशन तक देने की व्यवस्था की है। माताएं बहनें और बेटियों को भी आगे बढ़ाने का काम करना है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, एक प्रार्थना मैं हर जगह करता हूं कि बेटा और बेटी में कभी भेदभाव मत करना। बहनों और भाइयों, दोनों को बराबर देखना, दोनों को बराबर देखना। नहीं तो बेटा आए तो ज्यादा लाड़, बिटिया आए तो कम प्यार। अरे बिटियों के बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, बिटियों के बिना ये संसार नहीं चलेगा, बिटियों के बिना ये सृष्टि नहीं चलेगी। और इसलिए बेटा और बेटी में भेद ना करें। बेटियों में जो ममता होती है, बेटियों में जो स्नेह होती है, बेटियों में जो आत्मीयता होती है, वो और कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी। और इसलिए बेटियों की चिंता मत करना, हम बेटियों के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ खड़ी है। बेटा बेटी को बराबर मानने का काम करना। और ऐसे लोग आंख उठा के बदनीयत से बेटियों की तरफ देखती है, एक तरफ तो कानून का डंडा उन पे चलेगा। आप सबकी जानकारी में होगा, हमने तय किया है माननीय उच्च न्यायालय के साथ बैठ के कि ऐसे अपराधी जो हैं, जो मां बहनों का निरादर करेंगे, उनके खिलाफ 15 दिन में चालान पेश कर दिया जाएगा जांच करके, और 45 से लेकर 60 दिन में कोर्ट उनको सजा देने का काम कर देगा। बहनों और भाइयों, आप सबने सुना, हमने मांग की है
जस्टिस JS वर्मा को मैंने पत्र लिख के मांग की है और हमने कहा है कि जो बलात्कार जैसे संगीन अपराध करें ऐसे अपराधियों को सरेआम फांसी के फंदों पर लटका दिया जा ही ना चाहिए। बहनों और भाइयों, उन्हें समाज में जीने का हक और अधिकार नहीं है। जो दूसरे की जिंदगी को नरक बना दे वो इस धरती पर कैसे जिंदा रह सकते हैं। बहनों और भाइयों, हमने ये भी तय किया है कि जो छेड़ाछाड़ी करते हैं कई बार छिछोरे टाइप के लोग, उनका डाटाबेस बनाया जाए और डाटाबेस बना के जैसे ही शिकायत हुई किसी ने इस तरह की कोई हरकत की है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बंदूक के लाइसेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको चरित्र प्रमाण नहीं दिया जाएगा, NOC नहीं मिलेगी और सरकारी नौकरियों में उसको बाहर कर दिया जाएगा, रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम मां बहन और बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं, लेकिन समाज को भी उठना पड़ेगा मां बहन और बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए। इसलिए पिछले दिनों कैंडल मार्च भी यहां निकला था, समाज के सब वर्गों के लोग शामिल हुए थे। मैं मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक अभियान चले मां बहन और बेटी की सम्मान की रक्षा का अभियान। कानून भी अपना काम करे लेकिन समाज भी ऐसे लोगों को बहिष्कृत करने का काम कर दे जो मां बहन और बेटियों का निरादर करने का काम करते हैं। माताएं बहनें बेटियां बढ़े, बुजुर्ग आगे बढ़े, बुजुर्ग तो तीर्थ यात्रा करें, दिक्कत की बात नहीं है। रेलों पर रेलें जा रही, यहां से कुछ रेलें जा चुकी ना, कुछ रेलें जा चुकी, जिनका नंबर नहीं आया वो चिंता मत करना। जब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेगा तीर्थ यात्रा की रेलें चलती ही रहेगी, ये रेलें बंद नहीं होने वाली। बुढ़ापे के पहले बद्रीनाथ के दर्शन कर लें, जगन्नाथपुरी हो आए, रामेश्वरम हो आए, द्वारकापुरी हो आए, इससे बड़ा पुण्य हो नहीं सकता। लेकिन एक बुजुर्ग ने मुझसे उस समय कहा था कि बेटा उम्र हो गई 65 साल और तूने बद्रीनाथ भेजा और हरिद्वार उतरे, गंगा जी में नहाने गए, कहीं वहीं फिसल गए तो पकड़ के लाएगा कौन? मैंने कहा अफसर तो भेज रहे हैं। कहने इतने थोड़ी जाते हैं, वो तो थोड़े जाते हैं। तो मैंने कहा क्या करूं? कहले ऐसा और कर दे कि 65 साल से ज्यादा उम्र वालों के साथ एक जवान और भेज दे तो ढंग से तीर्थ यात्रा करवा लाएगा। तो हमने तय कर दिया बहनों और भाइयों कि 65 साल से ज्यादा की उम्र के जो हमारे बुजुर्ग जाएंगे वो अपनी मर्जी से एक जवान भी संग ले जाएंगे, खूब तीर्थ यात्रा करेंगे। और जवानों तुम काम धंधा तो शुरू करो ही, लेकिन तुम्हारे लिए भी एक योजना, मां तुझे प्रणाम। और मां मतलब भारत माता। हमने तय किया है 2 शहीद हमारे सीमाओं पे हुए, एक और ये पाकिस्तान ने सीने पे गोली नहीं आ रही, पीछे से वार किया और पीछे से मार के हमारे एक शहीद की गर्दन काट के ले गए। ये पाक नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इसको तो तगड़े इलाज की जरूरत है। बहनों और भाइयों, झंडा मीटिंग बहुत हो गई, भारत सरकार ने कर ली, अब तो हम कहते हैं एक बार डंडा मीटिंग भी हो जाए। कब तक ये झंडा मीटिंग चले? इनके सठम साठम समाचार, लेकिन अगर उसको सबक नहीं सिखाया तो ऐसी हरकतें बढ़ती है। हम चाहते हैं कि भारत का जो स्वाभाविक शौर्य है उस शौर्य का प्रकटीकरण भी हो, उसकी भी जरूरत है। लेकिन शहीदों के साथ हम लोग खड़े। बहनों और भाइयों, हम यहाँ सुरक्षित इसलिए हैं कि वो दिनों रात सीमाओं पे खड़े हैं, कारगिल की चोटियों पे तैनात है, लेह और लद्दाख में तैनात है, नाथुला दर्रे में वो रह रहे हैं, वो पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उनके परिवार अपने परिवार है। और इसलिए जब अमर शहीद सुधाकर जी की खबर आई कि वो शहीद हो गए तो उनके पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो, वो करने के लिए मैं खुद वहां गया था। मेरा जाना मतलब शिवराज सिंह चौहान का जाना नहीं था, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करके आया था। और इसी भाव के साथ कि पूजे न गए शहीद तो फिर ये पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा, भारत को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। और ये शहीदों की पूजा होनी चाहिए, उनके साथ हम खड़े। सम्मान निधि देने का सवाल हो, प्लाट देने का सवाल हो, नौकरी देने का सवाल हो, मध्य प्रदेश की सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन वीर जवानों, हमारे जो जवान है, नौजवान, उनको हम चाहते हैं वो सीमा पे जाएं, सरहद पे जाएं और वहां प्रणाम करके सीमा पे आएं, ताकि देखें कि कैसी परिस्थितियों में हमारे जवान वहां काम करते हैं। इसलिए मां तुझे प्रणाम जैसी योजना भी हमने बनाई है। लेकिन आज तो मैं आप सबको बधाई देने आया हूं, बहुत हर्षित और पुलकित हूं कि अब जबलपुर जिले में ये बिजली का प्रदाय, गांव के घर का बल्ब जलाने का
24 घंटे का अभियान ये प्रारंभ हुआ है। मैं बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी, ऊर्जा मंत्री जी आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि नहीं किसी को भरोसा ही नहीं होता था कि ये हो सकता है, लेकिन मैं कहता था होगा, कैसे नहीं होगा। अब जो नहीं हो सकता था वो किया है, इसलिए संपूर्ण विभाग को मैं बधाई देता हूं। और पूरी दक्षता के साथ देखना पड़ेगा कि बल्ब जलते रहें, लगातार चौकसी चलती रहे, और आपसे भी प्रार्थनाएं। देखिए, आपके सहयोग के बिना ये व्यवस्था ढंग से नहीं चल सकती। और आपका सहयोग क्या है? आपका सहयोग ये कि जितनी लगे उतनी बिजली जलाओ। आपका सहयोग ये कि सीधे बिजली लो, अगल बगल से, कहीं इधर से कहीं उधर से, दाएं बाएं से वो मामला नहीं चलना चाहिए। और नहीं 24 घंटे ऐसी बिजली निकल गई तो खजानी खाली हो जाएगा मेरा बिजली खरीद के। और इसलिए सच में ये नागरिक कर्तव्य है, ये अपना धर्म है कि बिजली का अपव्यय नहीं होने देंगे, बिजली का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, गलत तरीके से बिजली नहीं लेंगे। क्योंकि पैसा कौन का है मेरे बहनों और भाइयों? पैसा तो तुम्हारा ही है रे, तुम्हारा तो पैसा है, तुम्हारा पैसा खजाने से हम देते हैं बिजली के लिए, और कोई का पैसा नहीं है। कोई ये न समझे मेरा क्या जा रहा है, सरकार की बिजली, सरकार की कहां से आ गई, क्योंकि हमने घर से लाकर लगा दी क्या? अरे तुम्हारा ही पैसा है भैया, तेरा ही पैसा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और इसलिए पैसा आपका है, इस पैसे का एक एक पैसे का उपयोग हो, हम गलत काम न करें और न गलत काम करने दें। और हम सब संकल्प लेंगे तो ये बिजली की व्यवस्था शानदार चलेगी। और मैंने जब कई बार बिजली वाले कहते थे कि भाई साहब अगर इधर उधर बिजली चली गई, बिल आई नहीं तो कबाड़ी हो जाएगा, एमपी भी खाली और साफ हो जाएगी। मैंने कहा मध्य प्रदेश की जनता ऐसी नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास दिला दें कि हम ठीक के लिए कर रहे हैं, तो वो कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी होगी। और जनता ही इस व्यवस्था को अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर ठीक बनाएगी कि नहीं बनाएगी? भाई आप सब तैयार हैं ना व्यवस्था ठीक ढंग से चलाने के लिए? सब बोलो, सब तैयार हैं? देख लो बिजली वालों, मंत्री जी आपकी भी चिंता थी कि पता नहीं क्या होगा, ये जनता पूरा साथ देगी, क्योंकि जनता हम पे भरोसा करती है, हम पे विश्वास रखती है। और हम इस जनता के कल्याण और भलाई के लिए इस नई व्यवस्था को बना रहे हैं। हम सब मिलकर इस व्यवस्था को सफल बनाएंगे। विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी कड़ी मेहनत अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआती मामला है तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह सकती है, तो उस कमी को भी हमको देखनी पड़ेगी। और अंत में एक बात और, अपना मध्य प्रदेश बनाना है तो अपने गांव को बनाओ भैया। और गांव को बनाने का मतलब है अपने गांव में स्कूल चले, बच्चे स्कूल जाएं, आंगनबाड़ी चले, टीकाकरण हो, गांव में स्वच्छता और सफाई हो, जो विकास के काम वो ठीक ढंग से हो, हर बच्चा पढ़ने स्कूल जाए, सबको पल्स पोलियो की दवा पिलाए। ये अकेला शिवराज नहीं कर सकता, ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करो बहनों और भाइयों। हम में से हर एक जुट गया कि नहीं मेरी ड्यूटी मैं पूरी करूंगा, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पंच हो, सरपंच हो, जनपद के हो, जिला पंचायत के हो, सब मिलकर, और राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तो मुझे नाज है, वो भी नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो अपना प्राणों से प्यारा मध्य प्रदेश बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा बहनों और भाइयों। और आप सबके सहयोग से हम उसको तेज गति से आगे ले जाना चाहते हैं। तो आइए मध्य प्रदेश बनाने के लिए अपने गांव को बनाने का संकल्प लें, और बिजली की व्यवस्था ठीक रखने में जो आवश्यक सहयोग है वो देने का भी हम संकल्प लें। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के, दोनों हाथ ऊपर उठा के हम सब भाई और बहन भारत माता की जय बोलने का काम करें। तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, उधर पीछे वाले भी, इधर भी, और बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिएंगे तो आपके लिए, और कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इसके पहले कि हम स्थानीय विधायक भाई नरेंद्र त्रिपाठी जी को लगा लीजिए ना। रहना है रनिंग शॉट तो उधर से निकल रहे।
यहाँ देखना पेपर का हमारा भी ऐसा करें, चलेंगे सीधे एमपी के गेस्ट हाउस और गाँव देखेंगे। Let's go!